बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हम भगवान की बड़ी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम दुखी रहते हैं। लेकिन कभी उन लोगों ने अपने कर्मों के चक्र को नहीं देखा। कभी उन लोगों ने ये नहीं देखा कि क्या उनके कर्म इतने खराब तो नहीं थे कि इतनी पूजा पाठ अच्छे काम करने के बावजूद भी अभी तक उन कर्मों का हिसाब नहीं हो सका है। चलिए आज एक कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि एक इंसान सुखी क्यों होता है और एक इंसान दुखी क्यों है। तो ये कहानी है माता पार्वती की और भगवान शिव की। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पे देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध में दुखी है वो और भी ज्यादा दुखी है, और जो सुख में है उसे दुख आप नहीं देते। अब वो चाहे कितनी पूजा पाठ करे, लेकिन मैंने देखा है कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब का गरीब ही है। तो भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा। दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया, एक गांव के पास डेरा जमा लिया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहीं का भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। अब चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। तो माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर ही नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहां से लेकर आई हो? तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, उनकी अवस्था जर्जर हो चुकी है, दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई हूँ। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुम्हें उन्हें और खराब करने की जरूरत क्या थी? तुम ईंटें उन सभी घरों की दीवार से भी ला सकती थी जो अच्छे थे, मजबूत थे। तो माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव अच्छे ढंग से किया था और वो घर सुंदर भी थे। अब ऐसे सुंदर घरों को जिनका रखरखाव भी अच्छे ढंग से किया गया था, उन्हें तोड़ना कहाँ तक उचित था? तो भगवान बोले, पार्वती बस यही तुम्हारे पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव यानी अपने सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे दे सकते हैं? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो सके कि कभी कोई उसकी एक ईंट भी न निकाल पाए। तो याद रखें दोस्तों, ये काम मुश्किल नहीं है, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का चुनाव करें, उस पर चलें, सद्कर्म करें और हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते चलें, क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में अच्छे कर्म और सही रास्ते का चयन ही आपकी जिंदगी के सुख का कारण बनता है।